यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 4 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित यूहन्ना यह वचन उन लोगों के लिए लिख रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने दिल में प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है और उनके इस विश्वास के कारण उनको पवित्र आत्मा मिल चुका है। ऐसे सारे लोगों को यूहन्ना बता रहा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन के पहले यूहन्ना ऐसी आत्माओं की बात कर रहा है जो अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ताओं की आत्मा और अलग अलग तरीके की झूठी आत्माएं, झूठा प्रचार करने वाली और झूठी शिक्षा देने वाली आत्माएं दुनिया में आने वाली है और उनका प्रचार होने जा रहा है। उनके बारे में यूहन्ना चेतावनी दे रहा है और अब वो यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि हम तो परमेश्वर के हैं। अंत के दिनों में कितने सारी अलग अलग आत्माएं अलग अलग शिक्षा से वो धरती पर आ जाएगी, अलग अलग शिक्षाएं धरती पर आ जाएगी, परंतु हम में जो है वो परमेश्वर का आत्मा है, दुनिया में जो है वो शैतान का आत्मा है। यूहन्ना बता रहा है कि तुमने उन पर जय पाई है। जो दुनिया में अलग अलग शैतान की आत्माएं काम कर रही है उन पर तुमने जय प्राप्त किया है, क्योंकि तुम परमेश्वर के हो और जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो संसार में है उससे वो बड़ा है, क्योंकि हर विश्वासी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। हर विश्वासी के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में रहता है। संसार में शैतान का आत्मा काम कर रहा है, संसार में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है और यूहन्ना साफ बता रहा है कि उन सारे आत्माओं से हमारे अंदर जो है वो बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण बात यूहन्ना हमें यहाँ पर बता रहा है। वैसे तो हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा शैतान की सारी आत्माओं से बढ़कर है, तो भी हम इस सच्चाई को कितने बार भूल जाते हैं और भूलने के कारण हम एक दुर्बल और कमज़ोर जीवन जीते हैं। जितने सारे लोग अंधकार में चल रहे हैं, जितने सारे लोग पापों में चल रहे हैं, उनके ऊपर शैतान का अधिकार रहता है, क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है तब वो शैतान का गुलाम बन जाता है। पाप करने के कारण अर्थात परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जीने के कारण हर मनुष्य शैतान का गुलाम बन जाता है। शैतान उसका अधिकारी बनता है, मालिक बनता है और वो उसे तरह तरह की पीड़ा देता है। परंतु प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए धरती पर आया है और पापियों की मुक्ति के लिए ही उसने क्रूस पर बलिदान किया है। जितनी सारी पापी आत्माएं उसके इस महान बलिदान पर विश्वास करती है, अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं और यीशु को अपने हृदय में प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उन सबों को परमेश्वर पापों की क्षमा देता है, उनको वो पवित्र आत्मा से भर देता है। और जब किसी मनुष्य को पाप की क्षमा मिल जाती है और वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, तब शैतान का अधिकार उसके जीवन पर से निकल जाता है। अब
तक, यानी जब तक वो पाप में चल रहा था, शैतान उसका अधिकारी था और वो शैतान का गुलाम था। पर जिस घड़ी, जिस पल उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, यीशु के क्रूस के संदेश के ऊपर विश्वास करके अपने पापों को मान लिया और पापों की क्षमा प्राप्त की और परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा दे दिया, उस घड़ी से शैतान का अधिकार खत्म हो गया और इससे आगे बढ़कर वो शैतान का गुलाम नहीं रहेगा। इसीलिए तो हमें यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण करना है। जब हम पाप में थे, हमारा मालिक शैतान था, पर जब हमने प्रभु के क्रूस के संदेश के ऊपर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त की, तब से हमारा मालिक शैतान नहीं है, बल्कि यीशु मसीह हमारा मालिक है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण हम शैतान के हाथ से मुक्त हो जाते हैं। यीशु पर विश्वास करने के कारण हमें छुटकारा मिलता है। सालों साल जो हम शैतान की गुलामी में थे, ये गुलामी ख़त्म हो जाती है और शैतान का अधिकार निकल जाकर हम परमेश्वर के प्यार में और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। अभी हम परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, विश्वास का सफ़र कर रहे हैं। उस समय हमें इस बात को भूलना नहीं है कि अभी उस दुष्ट का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है और ना ही हमारा उसके साथ कोई लेना देना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जिस दिन हमने पापों की क्षमा प्राप्त की और जिस दिन हमें पवित्र आत्मा मिल गया, हम शैतान के बंधन से मुक्त लोग हो गए और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हुए लोग बन गए। हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है और अभी हमारा जो सफ़र शुरू है, वो परमेश्वर के राज्य में एक विश्वास का सफ़र शुरू है। ऐसे सफ़र में हमें शैतान की बातों में आकर या शैतान के कामों के ऊपर देखकर और शैतान की बहुत सारी बातों की चर्चा करके परेशान नहीं बनना चाहिए। कितने सारे विश्वासी लोग ये गलत बात करते हैं कि वे शैतान के कामों की और शैतान के राज्य के कितने सारी बातों की चर्चा करते हैं और जितने वे चर्चा करते हैं वे व्याकुल बन जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शैतान हमें निगल डालेगा, शैतान हमें ख़त्म करेगा, वो हमें नष्ट करेगा, वो हमें ये बीमारी देगा, वो बीमारी देगा, वो हमारा नुकसान करेगा। यूहन्ना बता रहा है, जो तुम में है वो जो संसार में है उससे बड़ा है। तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रह रहा है। पौलुस ने भी लिख कर रखा है कि तुम्हारा शरीर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास कर रहा है। यदि पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है, यानी परमेश्वर खुद हमारे साथ है, हमारे अंदर है, तो हमें शैतान के बातों से क्यों डरना चाहिए। शैतान की बातों की चर्चा करके और शैतान के राज्य में क्या क्या चल रहा है उनकी चर्चा करके हमें क्यों परेशान बनना है, क्यों हमें व्याकुल बनना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने देखा है कि कितने सारे विश्वासी भाई बहन भी जादू टोना मंत्र तंत्र की भाषा करते हैं और बोलते हैं कि मेरे रिश्तेदार ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है, मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है। क्या आपने प्रभु यीशु पर सचमुच विश्वास किया है और क्या आपने यीशु को अपने दिल में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? यदि ये ऐसा है तो आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है और यदि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है तो आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है और मेरा नुकसान कर दिया है, किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है और मेरा नुकसान हो गया है। हम दुनिया से अलग लोग हैं, शैतान का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है और उसकी ताकत, उसकी बातें और उसके काम हमें नष्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और जैसा कि वचन कहता है और ये सच है कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है वो सामर्थ्यशाली है,
वो ताकतवान है। शैतान की ताकत मनुष्य की ताकत से बढ़कर है, पर परमेश्वर की ताकत से बढ़कर नहीं है, क्योंकि शैतान भी तो आखिर एक सृष्टि है। वो सृष्टि करता नहीं है, परमेश्वर ने उसको बनाया है। वो स्वर्गदूत था, ये भी परमेश्वर की रचना है। जिसे आज हम शैतान कहते हैं, वो तो एक स्वर्गदूत था, उसे परमेश्वर ने बनाया है। वो परमेश्वर के खिलाफ गया, उसने पाप किया और उसके अहंकार के कारण परमेश्वर ने उसको आसमान से धरती पर भेज दिया। उसे ही हम शैतान के रूप में पहचानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तो एक सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है। तो सृष्टिकर्ता के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने उसको ताकत दी है और परमेश्वर चाहे तो एक पल में उसकी ताकत निकाल कर ले सकता है। इसीलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि शैतान हमारा नुकसान करेगा, शैतान हमें बर्बाद करेगा, शैतान हमारा विनाश करेगा या वो हमें निगल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सावधान ज़रूर रहना चाहिए, जागते ज़रूर रहना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान की बातों की चर्चा करते रहे और उन बातों के ऊपर देखकर हम डरते जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वास कर रहा है। यीशु पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य को परमेश्वर इसीलिए पवित्र आत्मा देता है कि पवित्र आत्मा देकर वो सबूत देता है कि मैंने इसको शुद्ध कर दिया है, मैंने इसको पवित्र कर दिया है। जैसा कि नया नियम हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा ये हर विश्वासी के ऊपर परमेश्वर ने लगाई हुई छाप है कि परमेश्वर ने उसको शुद्ध कर दिया है और अनंत जीवन के लिए चुन लिया है। यदि ये छाप हमारे ऊपर लगी हुई है, यदि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देकर हमारे ऊपर ये छाप लगाई है कि हम शुद्ध हो चुके हैं, हमारे पापों को मिटाया गया है और हम अनंत जीवन के नागरिक बन चुके हैं, ये छाप परमेश्वर ने खुद लगाई है, तो हमें शैतान से क्यों डरना है? शैतान की बातों से क्यों डरना है? और क्यों हमें भूल जाना है कि परमेश्वर की ताकत कितनी बड़ी है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सामर्थ्यशाली लोग हैं, कमज़ोर नहीं है। हम दुर्बल नहीं है, हम शक्तिशाली लोग हैं। हम अपनी ताकत से सामर्थ्यशाली नहीं है, हम अपनी ताकत से बलवान लोग नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम शक्तिशाली है, हम सामर्थ्यशाली है। हमारी ताकत जो हमारे शरीर की ताकत है या दिमाग की ताकत है, ये कुछ काम की नहीं है, पर जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसके कारण हमारा जीवन एक विजयशाली और सामर्थ्यशाली जीवन बन चुका है। परमेश्वर चाहता है कि इस धरती पर अभी हम बहुत खुशी से जिए, एक जयवंत जीवन जिए, इसीलिए तो उसने पवित्र आत्मा दिया है। और कितने सारे विश्वासी लोग शैतान के कामों को देखकर डर जाते हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं कहीं मुझे ये बीमारी तो ना हो जाए, कहीं मुझे वो बीमारी तो ना हो जाए, कहीं शैतान मेरा ये नुकसान ना कर डाले, वो नुकसान ना कर डाले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है और तो भी आपके मन में बार बार ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि आप भी कोरोना से मर जाएंगे, या आपकी भी कहीं दुर्घटना हो जाएगी, या आपके साथ भी बुरा हो जाएगा, शैतान आपको बर्बाद कर देगा, ऐसे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि आप परमेश्वर के बातों के बारे में बहुत कम सोचते हैं, परमेश्वर के बातों के ऊपर बहुत कम देखते हैं और शैतान के बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जितने शैतान के ऊपर और उसके कामों के ऊपर देखते जाएंगे, आपको बहुत बड़ा दिखने लगेगा, बहुत भयानक दिखने लगेगा और आप डरते जाएंगे। वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है। मत भूलेगा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र हमें नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया है। हम बाहर से साधारण लोग दिख रहे हैं, जैसे कि दुनिया
दुनिया के लोग दिखते हैं वैसे हम दिख रहे हैं, पर अंदर से हम साधारण बिल्कुल नहीं हैं, हम असाधारण लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और कोई मंत्र तंत्र या कोई जादू टोना इस परमेश्वर के मंदिर को नष्ट नहीं कर सकता है। पर समस्या ये है कि विश्वासी लोग खुद अपने सोच विचार को लेकर दुर्बल बन चुके हैं। प्रभु के एक सेवक ने कहा था, परमेश्वर की समस्या ये नहीं है कि शैतान की ताकत कितनी बड़ी है। शैतान की ताकत ये परमेश्वर की समस्या नहीं है, बल्कि परमेश्वर की समस्या ये है कि उसके लोग बहुत दुर्बल बन चुके हैं। परमेश्वर ने हमें बड़ा अधिकार दिया है, बड़ा सामर्थ्य दिया है, सबसे ऊंचा नाम हमें दे दिया है, और तो भी हम इस तरीके से डर चुके हैं और ऐसे दुर्बल जीवन जी रहे हैं कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं है और परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। इसीलिए वो प्रभु का सेवक कहता है कि शैतान की ताकत ये परमेश्वर की समस्या नहीं है, बल्कि परमेश्वर के लोगों की दुर्बलता ये परमेश्वर की समस्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शैतान के साथ लड़ने के लिए बड़ा अधिकार दिया है, बड़े सामर्थ्यशाली हथियार दिए हैं, और हम अपने हाथों को बांध कर बैठे हैं और रो रहे हैं कि शैतान मुझे खा डालेगा, शैतान मुझे नष्ट करेगा, वो मुझे बर्बाद करेगा, वो मेरे जीवन में तरह तरह की बीमारी लाएगा, परेशानी लाएगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे अधिकार दिया है, मैंने तुझे सामर्थ्य दिया है, तू हाथ बांध कर क्यों बैठा रहा है, तू रो क्यों रहा है। परमेश्वर की समस्या शैतान की ताकत नहीं है, हमारी दुर्बलता। यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने दिया है। बोलने वाला किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, बोलने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। यदि मैंने अधिकार दिया है तो कौन रोक सकता है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मैंने दिया है। शत्रु की सारी शक्ति पर, शैतान की जितनी सारी ताकत है उस सारी ताकत के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना महान अभिवचन हमारे पास होते हुए भी हम शैतान के कामों को डरते जाते हैं। प्रभु के चेले कैसे आगे बढ़े, कैसे यीशु का नाम लेते गए, कैसे दुष्ट आत्मा को निकालते गए और कैसे शैतान उनको कांपता था, डरता था। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे वे काम करते गए, कैसे कैसे उनके हाथ से अद्भुत होते गए और कैसे कैसे शैतान उनको डरता था, क्योंकि उनको प्रभु ने अधिकार दिया था और अधिकार का वे इस्तेमाल भी कर रहे थे। वही अधिकार उनकी ओर से हम तक चला रहा है। प्रभु हमें भी बता रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। हम बस यीशु का नाम लेकर शैतान को भगा सकते हैं, हम बस यीशु का नाम लेकर हर दुष्टात्मा को भगा सकते हैं। और तो भी हम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ये सोचकर कि समस्या कितनी बड़ी है, ये सोचकर कि बीमारी कितनी बड़ी है, ये सोचकर कि शैतान मेरे साथ क्या बुरा करेगा, मेरा क्या आगे हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बहुत साल पहले भाई डीजे दिनकरण उनके प्रवचन में एक बहुत अच्छी अद्भुत गवाही सुनी थी। भाई डीजे दिनकरण ने खुद ये गवाही उनके प्रवचन में बताई थी कि कोई एक जवान लड़की थी जो प्रभु यीशु पर बहुत अच्छा विश्वास करती थी और यीशु पर प्रेम करके वो वचन के अनुसार जीवन जीती थी। ये जो जवान लड़की यीशु पर प्रेम करती थी और वचन के अनुसार जीवन जी रही थी, एक जवान लड़का जो उस पर प्यार कर रहा था, पर वो गलत रास्ते से चल रहा था और वो चाहता था कि ये लड़की जो प्रभु यीशु पर प्रेम करती है वो उसके साथ शादी करे। उस लड़के ने बहुत कोशिश की, पर ये लड़की उसकी बातों में ज़रा भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास करती थी और एक अच्छा जीवन जी रही थी। उस लड़के ने बहुत कोशिश की, पर ये लड़की उसकी बातों में नहीं आ रही थी, उसको नहीं मान रही थी।
आखिर उसने एक रास्ता चुना। वो किसी तांत्रिक के पास गया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे नाम की एक लड़की है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्यार में फंस जाए, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। कुछ भी करो पर ऐसा होना चाहिए कि उसका दिमाग ऐसा पागल बन जाए कि वो मेरे पीछे आ जाए और मेरे लिए पागल बन जाए। उस तांत्रिक ने कहा कि उसका एक फ़ोटो लेकर आओ, कुछ कुछ बोला लाने के लिए और कुछ पैसा मांगा। ये लड़के ने जैसा कहा वैसा कर दिया और उसने कहा कि मैं उसके नाम से कुछ तो नींबू या कुछ तो फेंक दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा और ऐसा हो जाएगा कि वो लड़की पागल बन जाएंगी तेरे लिए और तेरे पीछे आ जाएगी। वो लड़का बहुत खुश हो गया और पैसा देकर वो मांत्रिक के पास से निकल गया। 4-5 दिन के अंदर उस मांत्रिक का उसको फ़ोन आ गया। मांत्रिक ने उसको बुलाया और कहा, तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि वो लड़की यीशु पर विश्वास करने वाली लड़की है। उस लड़के ने पूछा कि क्यों, क्या हो गया। तो उसने कहा कि जब से मैंने उस लड़की के ऊपर मंत्र तंत्र करना शुरू कर दिया है, मैं खुद बीमार हो गया हूँ और दुष्टात्मा जिनको मैं उसके ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दुष्टात्मा मुझे आकर बोल रहे हैं कि हम उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है उसको हम डरते हैं, तो हम उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कितनी अद्भुत गवाही है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाली लड़की के ऊपर मंत्र तंत्र किया जा रहा है और दुष्टात्माएं जाकर उस मांत्रिक को बोल रहे हैं कि हम उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है उसको हम डरते हैं। ये सच्चाई है। यदि आप यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं और आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है तो शैतान आपको डरता है, दुष्टात्माएं आपको डरते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि शैतान आपको डरता है? क्या आप जानते हैं कि दुष्टात्माएं आपको डरते हैं? नहीं, परिस्थिति उल्टी हो गई है। लोग जो विश्वासी है वे खुद शैतान को डर रहे हैं, दुष्टात्माओं को डर रहे हैं और उनके सारे कामों को डर रहे हैं। इस वचन को अच्छे से समझने की कोशिश करो। आसान दिखने वाला वचन पर हर दिन हमारे जीवन में काम आने वाला वचन है। संसार में जो है उससे हमारे अंदर जो है वो बड़ा है। शैतान की ताकत दुनिया में बड़े पैमाने में काम कर रही है और दिन ही दिन अंधकार बढ़ते जा रहा है। उस दुष्ट के काम बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ते जा रही है, परेशानियां बढ़ते जा रही है, कितनी सारी विपत्तियां संसार के ऊपर आ रही है। हमें उनकी ओर देखकर डरना नहीं है, ये तो सारे शैतान के काम है। पर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो हमें चला रहा है, जो हमें संभाल रहा है, जो हमें परमेश्वर के राज्य में बने रख रहा है और जो हमें आगे बढ़ा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो बड़ा है, सबसे बड़ा है। सृष्टिकर्ता का आत्मा हमारे अंदर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, उसका आत्मा हमारे अंदर है। तो हमें शैतान की बातों की चर्चा बार बार करके डरते नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले की बात है, प्रार्थना केंद्र में एक मसीही औरत प्रार्थना के लिए आई थी। पहले उसकी माँ प्रार्थना के लिए आई थी और उसकी माँ को बहुत सारी बीमारियाँ थीं। वो प्रार्थना केंद्र में आने के बाद अच्छी हो गई तो उसने अपने बेटी को भी भेज दिया, क्योंकि जाते समय उसने कहा कि मेरे बेटी के जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं और मैं उसको भी भेज दूँगी यहाँ प्रार्थना के लिए। उसकी लड़की प्रार्थना के लिए आ गई। वो पढ़ी लिखी थी, एक अच्छा ऑफिस में नौकरी करती थी। वो जब भी प्रार्थना के लिए आई वो मुझे मिली और उसने मुझे कहा कि मेरे जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मेरे पति के साथ, मेरी लड़की के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ, और घर में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या बीमारियों का सामना उसको करना पड़ रहा है। उसने एक बहुत लंबी लिस्ट मुझे बताई, क्या क्या परेशानी उसके जीवन में चल रही है। और ये बताने के बाद अंत में उसने मुझे कहा कि मुझे मालूम है ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे कोई पड़ोसी है जो मेरे ऊपर जादू टोना कर रहे हैं और उसके कारण मेरे साथ ये सब कुछ ऐसा बुरा हो रहा है।
मेरे पति के साथ जमता नहीं है, बेटी मेरा सुनती नहीं है और मैं बीमार रहती हूँ, मेरे पति बीमार रहते हैं, हमारे घर में लगातार झगड़े होते हैं। इसकी एकमात्र वजह ये है कि कुछ लोग मेरे परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा अचंभा लगा, क्योंकि वो मसीही औरत थी, उसका परिवार मसीही परिवार था। मैंने उसको कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की ताकत, यीशु मसीह की ताकत सारे शैतान के ताकत से बड़ी ताकत है। जैसे ही मैंने उसको ये कहा, वो बहुत अचंभित होकर मेरे ऊपर देखने लगी और उसने कहा कि ये सच है कि परमेश्वर की ताकत शैतान की ताकत से बढ़कर है। जब उसने ये सवाल किया तो मुझे और बड़ा आश्चर्य लगा कि मसीही होकर ऐसा सवाल कर रही है कि क्या ये सच है कि परमेश्वर की ताकत शैतान की ताकत से बढ़कर है। तब मुझे पहली बार पता चला कि कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शैतान की ताकत के ऊपर कोई ताकत ही नहीं है, वो इतनी भयानक ताकत है कि उसके हाथ से छुटकारा मिलना मुमकिन नहीं है। और इसीलिए कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमें परमेश्वर को भी खुश रखना चाहिए और शैतान को भी खुश रखना चाहिए, वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने उस औरत को कहा, बहन जी मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आप एक मसीही औरत है और आप मुझे ऐसा सवाल कर रही है कि क्या सचमुच परमेश्वर की ताकत शैतान की ताकत से बढ़कर है। वो मुझे बोली कि मैं इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे जीवन में बहुत दुख उठाया है और परमेश्वर का कोई काम मैंने नहीं देखा है। मैंने कहा, तुम यदि परमेश्वर के शरण में आई नहीं, उसके सामने घुटना टेका नहीं, उसके पास प्रार्थना की नहीं, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में काम कैसा करेगा। तुम बस शैतान के कामों की चर्चा करती रहती हो और बोलती हो कि ये हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है, वो हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है। उसके बाद से वो प्रार्थना में आते रही, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया और जो भी परेशानियाँ उसके जीवन में थी वो जीवन से चली गई और उसके बाद से वो प्रभु पर एक बहुत अच्छे से विश्वास करके जीवन जीने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत भूलो कि हम दुनिया से अलग लोग हैं। मत भूलो कि परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग कर दिया है। पूरे संसार में अंधकार का राज्य है, पर जितने यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं और जितनों ने पापों का पश्चाताप करके क्षमा पाई है, उन सबों को परमेश्वर ने दुनिया से अलग किया है, उनको पवित्र आत्मा से भर दिया है और अब से वे कमज़ोर लोग नहीं हैं, वे दुर्बल लोग नहीं हैं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा वे सामर्थ्यशाली लोग हैं और शक्तिशाली लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को कमज़ोर मत समझना, अपने आप को दुर्बल मत समझना और कमज़ोर और दुर्बल समझ के शैतान के कामों की ओर देखकर रोते मत बैठना। हर दिन बोलो, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और वो सबसे बड़ा है। उस दुष्ट की सारी सेना से, उस दुष्ट की सारी ताकत से मेरे अंदर जो है वो बड़ा है। शैतान मेरा नुकसान नहीं कर सकता है, वो मेरा विनाश नहीं कर सकता है, वो मुझे नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुर्बल जीवन मत जियो, कमज़ोर जीवन मत जियो, क्योंकि दिन ही दिन दुनिया में अंधकार बढ़ते जा रहा है और जितने आप अपने आप को दुर्बल समझते रहोगे, उतना शैतान आपका फ़ायदा उठाएगा और आपको सचमुच निगल डालेगा। सचमुच जितने अपने आप को दुर्बल समझते जाएंगे और दुर्बल समझ के रोते बैठेंगे, व्याकुल होकर परेशान हो जाएंगे, उनको शैतान निगल डालेगा। परमेश्वर ने हमें बड़ा हथियार दिया है। प्रभु यीशु का नाम, ये बड़ा हथियार हमारे पास है, क्योंकि जब हम यीशु का नाम लेते हैं, शैतान भाग जाता है। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, वो हमें अंदर से ताकत देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है और उसके कारण हम शैतान के सारे कामों को नष्ट कर सकते हैं। हम शैतान को हमारे जीवन से निकाल सकते हैं।
यदि आप अपने जीवन में कोई शरीर में कोई बीमारी को महसूस कर रहे हैं, विश्वास के साथ शैतान को आज्ञा दे दो। आपके सर में दर्द हो रहा है, विश्वास के साथ आज्ञा दे दो, इस सर दर्द की दुष्ट आत्मा मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा दे रहा हूँ, निकल जाओ। विश्वास के साथ बोलो, दुष्ट आत्मा को जाना ही है। आपके पेट में दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे दो यीशु के नाम से निकल जाने के लिए, पेट दर्द को जाना ही है। आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई है या कोई संकट आ गया है, आप दुष्ट आत्मा को निकल जाने की आज्ञा दे दो, उसको जाना ही है। मत भूलो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। हर दिन हर पल हमें इस बात का याद रखना चाहिए कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। इसीलिए तो पास्टर बेनीहीन कहते हैं, सुबह से जब उठते हैं तब से लेकर रात के सोने तक हर पल पवित्र आत्मा के साथ बोलते रहो। जैसे कि आप अपने किसी करीबी दोस्त के साथ बार बार बोलते रहते हैं, उससे भी ज़्यादा पवित्र आत्मा से बोलते रहो। मत भूलो, एक बहुत करीबी दोस्त तुम्हारे अंदर रह रहा है, वो अंदर है, वो तुमसे बात करना चाहता है, पर क्या तुमको समय है? यदि आपके पास समय नहीं है या आप भूल गए हैं कि वो है अंदर बैठा हुआ, हमें उसके साथ बात करनी चाहिए ताकि वो हमें सामर्थ देगा, वो हमें हमारी अगुवाई करेगा। उसके साथ बात करना ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मत भूलो, हर दिन हर पल इस बात की याद करो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। और यदि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है तो शैतान मुझे निगल नहीं सकता है और मुझे नष्ट नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बता रहा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, हम परमेश्वर के हैं, संसार के नहीं है। और तुमने उन पर जय पाई है। दुनिया में जितनी सारी दुष्ट आत्माएं, शैतान की आत्माएं काम कर रही है, उन सबों के ऊपर हमने विजय प्राप्त किया है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो जो दुनिया में है उससे बड़ा है। दुनिया में शैतान है, उसकी सारी सेना अर्थात भूत दुष्टात्माएं काम कर रहे हैं, पर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो सबसे बड़ा है। इसीलिए हमें डरना नहीं है, रोते नहीं बैठना है, बल्कि यीशु का नाम लेकर विश्वास के साथ शैतान को हमारे जीवन से भगाना है। आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके पड़ोस से शैतान को भगा दो यीशु का नाम लेकर। डरना नहीं है, रोते नहीं बैठना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि कोई भूल गया कि मेरे पास पवित्र आत्मा है और शैतान के कामों को देखते रह गया और डर गया, तो ख़त्म हो गया। यदि कोई भूल गया कि मेरे पास पवित्र आत्मा है और वो शैतान के कामों को देखते रहा और उसके ऊपर देखकर उसकी चर्चा करते रहा, परेशान होते गया, व्याकुल बनते गया, तो ख़त्म हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ख़त्म नहीं होना है। यहाँ जब तक प्रभु हमें रखेगा, हमें जीना है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। और जिस पल ये जीवन ख़त्म हो जाएगा, दूसरे ही पल हम परमेश्वर के गोद में जाएंगे, उस दुष्ट के हाथ में कभी नहीं जाएंगे, और वो दुष्ट हमारे सर के एक बाल का भी विनाश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए।
यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।